पुलिस ने भरत तिवारी के मतलब जो कृत्य किया है वो बहुत ही निंदनीय है और इस प्रकार से मार करके भरत तिवारी की आवाज को दबाने की जो कोशिश की गई है इससे वो दबने वाला नहीं है। उनकी आवाज उठ चुकी है और ये उठते रहेगी। और जो वहां पर सरकार की वर्दी पहने हुए जो पुलिस है उनकी भी अब वर्दी निकलने वाली है। जल्द ही ये सब काम पूरा होने वाला है। विचार ऐसा है कि इंसाफ उसी को कहा जाएगा कि जब तक जान के बदले जान ना हो, क्योंकि पुलिस की वर्दी पहनने का ये मतलब नहीं कि आए दिन आप किसी को भी गोली मारते चलेंगे। कल को अगर इस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप जानते हो कि उनकी भाषा किस हिसाब से पहले तो बात करने की होती है, अगर उन्हें ऐसा छूट दे दिया जाएगा तो आए दिन वो किसको भी ठोकते चलेंगे। तो जिन पुलिस वालों ने एनकाउंटर किया पहले तो उन्हें फांसी दी जाए और सम्राट चौधरी को घर में बैठाया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि बिहार की जो पुलिस है, बिहार की जो सरकार है, सच को छुपाने के लिए इस तरह के कृत्य कर रही है। बिहार पुलिस और बिहार प्रशासन पूरी तरह से नाकामयाब है। वो सत्य को छुपाने के लिए इस तरह की घटना करती है। जो आवाज उठाता है सत्य के लिए और सत्य बोलने की चाह रखता है उसको लोग गोली द्वारा चुप करा देते हैं। मेरा मानना यही है। मैं एडी न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इस रेपिस्ट मुख्यमंत्री, ड्रगिस्ट मुख्यमंत्री और मर्डरर मुख्यमंत्री का इस्तीफा लें और जो पुलिस ने उसको मारा है उस पुलिस की सिर्फ सस्पेंशन से नहीं चलेगा, उस पुलिस की नौकरी छीन ली जाए और उसको सेवा से निवृत्त किया जाए, तभी होगा न्याय। मैं विशाल पाठक उत्तर भारतीय विकास सेना के माध्यम से एटी न्यूज चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सम्राट जी, वो सबसे पहले अपना इस्तीफा दें और जो शासन है, जो प्रशासन है, उनसे यही मांग की जानी चाहिए कि जो सही है उसको निवृत्त किया जाए और जो दोषी है उनकी बराबर जांच पड़ताल करके उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। संदीप यादव, मैं जिस तरीके से ये घटना हुई है उसका पूरा विरोध करता हूँ और ये चाहता हूँ कि वहाँ की मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इस्तीफा दें। ये कार्य है बिहार पुलिस के द्वारा, वो अपनी नाकामयाबी को छिपा रहे हैं। सम्राट चौधरी जी वो खुद कलंकित है, जिसके खुद गिरीबान में छेद होता है वो दूसरे को ऊपर नहीं देखता है। हमारी यही अपील है, हमारी यही मांग है। मैं भी बिहार का एक नागरिक हूँ, मैं यही बोलना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी को जल्द से जल्द इस्तीफा दे और भरत तिवारी जी को, क्योंकि भगत सिंह को हमने नहीं देखा, हमने भरत तिवारी जी को देखा है, तो भरत तिवारी को न्याय दिलाए, उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज जो भरत तिवारी जी का जो सभा रखा था, हम लोग का ये आंदोलन है कि भरत तिवारी जी को शहीद का दर्जा दिया जाए और उनको न्याय दिया जाए, वहाँ की पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई किया जाए और हमारा निवेदन है कि वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ पर नौजवानों को एकत्र किया है और भरत तिवारी जी को श्रद्धांजलि यहाँ पर आप लोगों ने दिया है जी, क्या कहना चाहेंगे शासन के बारे में? देखिए, हम सभी लोगों को, जितने भी मेरे युवा वर्ग के लोग हैं जो सामान्य नागरिक, सामान्य घर से आते हैं, उन सभी को बोलूंगा कि जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठाए। जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि हमने भगत सिंह जी को नहीं देखा है, लेकिन भगत सिंह जी के रूप में हमने भरत तिवारी को देखा है, जो बिहार में किसी माँ ने उनको जन्म दिया और आज उसको भगत सिंह जी की उपाधि दी जा रही है। और मैं सभी लोगों से यह विनती करना चाहता हूं कि आज पार्टी कोई भी हो, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, सभी लोगों को और सभी के खिलाफ, अगर कोई भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ आंदोलन लेना चाहिए, उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए, ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो सेफ और सुरक्षित रह सके। ये सब हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं, पिछड़े पहले के लोग हैं, उन सभी का तो अभी उम्र चला गया है, लेकिन अभी हम सभी की यही मांग है, स्वयंसेवी सेना की तरफ से, सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की तरफ से, पूरे अंधेरी वासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से, कि वहाँ के जो चौधरी है उनको इस्तीफा देना चाहिए और आने वाले समय में वहाँ की जो सरकार है एक ऐसे व्यक्ति को उस गद्दी पे बैठाना चाहिए, मुख्यमंत्री गद्दी पे, जो निष्पक्ष हो, जातिवाद न करे, जात पात न करे और जो एक सामान्य नागरिक को, एक देश का सुशिक्षित और जागृत नागरिक होने के नाते देश को आगे लेके चले और बिहार को तरक्की की तरफ लेके चले। देखिए, आज के डेट में कहीं भी पूरे विश्व में अगर घटना होती है तो लोग वहां पे जाके अपने आप को वीडियो बना के पब्लिश करते हैं कि मैं उनके घर पे गया। अरे तुम शारीरिक रूप से वहां पे जाके क्या कर रहे हो? वहां पे अगर तुम 50,000 रुपया देने से अगर किसी का दुख तकलीफ अगर दूर होता है तो मैं भी देता हूं। यहाँ पे हजारों करोड़ों देशवासी है जो जाके पैसा दे के उनका दुख दे, लेकिन उसके जो भरत तिवारी जो मारा गया, क्या उसकी माँ को उसका दुख लौटा सकते, उसके बेटे, उसका
उसका बेटा लौटा सकते हैं, उसकी खुशी लौटा सकते हैं, उसके परिवार में उसको वापस ला सकते हैं क्या? तो ये पैसे से, और जो लोग वीडियो बनाने का, जो रील बनाने का जो ट्रेंड कर रहे हैं, मैं उन सभी का भी निषेध करता हूं कि इस प्रकार का अगर कोई घटना होती है, अगर कोई परिवार अगर तकलीफ में है, तो इस प्रकार जाके वहां पे वीडियो बना के उनका मजाक न उड़ाए। अगर सही में उनको श्रद्धांजलि देनी है तो सरकार से जमीनी स्तर पर उतर कर मांग करे कि हमारे भरत तिवारी को न्याय दे, और जितने भी अधिकारी थे उनको फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाए। भारत माता की जय। अरे हो गया, उनका हो गया। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का आंदोलन आज यहाँ पे हुआ? हाँ, देखिए क्या है कि आज बिहार में जो भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, सब उसके पहले तो सबसे बड़े अपराधी बिहार के मुख्यमंत्री ही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के ऊपर इतने केस लगे हैं, जो कि मुख्यमंत्री पद में रहने का भी इनका कोई वो नहीं है, पर एक भरत तिवारी के ऊपर कोई भी केस नहीं है, एक केस नहीं है। इनको आपराधिक तौर पे अपराध की दुनिया में डालकर इनको इनकाउंटर किया गया है। यह बहुत बड़ा अन्याय है, और यहाँ पे सम्राट चौधरी को और भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेतृत्व करने वाले सरकार के पद पे हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। संयुक्त सेना के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो बिहार में जो इनकाउंटर फेक हुआ है वो सरासर गलत है। जो सीएम पद पर बैठे हैं चौधरी जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा सरकार से कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कदम उठाएंगे। किसी अच्छे आदमी को इस तरह फेक इनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। बिहार का ही रहने वाला हूँ, भरत तिवारी जी के समीप हमारा गांव है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। मैं यही मांग करता हूँ कि सरकार जो भरत तिवारी जी पे उंगली उठा रही है, माननीय जो मुख्यमंत्री अभी हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री अभी सम्राट चौधरी हैं, जो पहले राजद के नेता थे, वो खुद करप्ट है, वो दूसरे को क्या बोलेंगे? जो खुद करप्ट है वो दूसरे को क्या बोलेगा? शहीद, हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि शहीद केवल बॉर्डर पे फौजी ही नहीं होते, शहीद भरत तिवारी जैसे लोग भी होते हैं जो आम आदमी के लिए आवाज उठाते हैं। भरत तिवारी सरकार पैदा करती है। भरत तिवारी कोई बनना नहीं चाहता, सब माँ के बच्चे 2 हो, 4 हो, 3 हो, 1 हो, माँ के बच्चे एक ही रहते हैं, वो माँ के उतने ही प्यारे होते हैं। लेकिन सरकार इतनी करप्ट हो चुकी है कि जो राजद के पूर्व विधायक थे सम्राट चौधरी जी, उनके खुद 6-6, 7-7 मुकदमा चल रहा है। वो आज बीजेपी के माननीय मुख्यमंत्री बीजेपी से मुख्यमंत्री बन के बिहार में बैठे हैं। वो खुद किसी पे क्या आरोप लगाएंगे जो खुद आरोपित हैं? इनको मुआवजा मिले वो तो जरूरी चीज है, लेकिन इनको सबसे सर्वप्रथम एक शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। मर्द के भांति इन्होंने अपनी आवाज उठाई, और अपने लिए नहीं उठाई, आम जनता के लिए उठाई। आजकल लोग जो भी जा रहे हैं बिहार भोजपुर में, सब लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए जा रहे हैं कि मैं गया, मैं इतना मदद किया। दान ऐसा दो कि बाएं हाथ से दो तो दाहिने हाथ को पता न चले। कर्म ऐसा करो कि ऊपर जाके भगवान को भी हम दिखाएं। भरत तिवारी भले आज नहीं रहे हमारे बीच, मरना सबको है, लेकिन वो अमर रहेंगे। माता की वंदे वंदे मातरम, मातरम, भारत माता की अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आप सभी को पता होगा कि बिहार क्षेत्र में, बिहार सिटी में हमारे भाई जिनको क्रांतिकारी की उपाधि दी जा रही है आज के समय में, जिनको शहीद भगत सिंह से कंपेयर किया जा रहा है, ऐसे महान भरत तिवारी को मैं नमन करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूं कि उन्होंने देश, देव और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत ही कम हमारे देश में ऐसे युवा पाए जाते हैं जो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जागरूक नागरिकों के लिए लड़े। वही है भरत तिवारी जो लड़ाई लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सभी एक सामान्य व्यक्ति को भी पता है कि अगर पुलिस प्रशासन के सामने कोई व्यक्ति अपने आप को सरेंडर करता है
तो उसको इनकाउंटर न करते हुए उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और उसके आगे का फैसला कोर्ट करती है। लेकिन वहां के जो सीएम है, मैं माननीय सीएम चौधरी साहब से कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आपने एक सभा में कहा था कि मेरे प्रशासन और मेरे शासन को कोई कल का लौंडा आके अगर गोली दिखाएगा, गन दिखाएगा तो मैं उसे थोड़ी छोड़ूंगा। और यह कह के उन्होंने ऑर्डर दिया, उनके ऑर्डर पे उसकी हत्या की गई। ये कोई इनकाउंटर नहीं है, ये हत्या है। और बदले में उन जितने भी आरोपी थे, जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे, जो अधिकारी थे, जिनका इसमें सम्मान था, उन सभी को सिर्फ और सिर्फ भाइयों निलंबित किया गया। उसके आगे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। मैं बोलना चाहूंगा कि अगर इसी प्रकार अगर फेक इनकाउंटर करके लोगों को निलंबित किया जाए तो आने वाले समय में हर क्रांतिकारी योद्धा मारा जाएगा। हर क्षेत्र में, हर एरिया में, हर देश में, हर जगह भरत तिवारी मिलेंगे। तो क्या आप सभी भरत तिवारियों का इनकाउंटर कर दोगे? ये ऑर्डर वहां के चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री चौधरी साहब ने दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से स्वयंसेवी सेना के संगठन के माध्यम से उनको बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपने उचित कार्रवाई का आदेश नहीं दिया तो सिर्फ यहाँ मुंबई महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश भर में तुम जितने भरत तिवारी मारोगे और भर में भरत तिवारी निकलेगा। मुझे गर्व होता है कि मैं मुंबई महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की पवित्र धरती पर, यहाँ के पुलिस प्रशासन के संरक्षण में मैं यहाँ पे रहता हूँ। बिहार से लाख गुना अच्छा मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस है। कम से कम ऐसे गलत काम तो नहीं करती। तो मैं धन्यवाद कहता हूं कि मुझे और यहाँ के करोड़ों नागरिकों को, करोड़ों भारतवासियों को इस पवित्र धरती पर उन्होंने इस तरीके से कोऑपरेट किया। आज जब से मैं घटना देखा हूं बिहार का, मुझे शर्म आती है और मुझे प्राउड भी फील होता है कि मैं बिहार में नहीं हूं, मैं महाराष्ट्र की पवित्र धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज के खून से सिंचे हुए धरती पे यहाँ पे रह रहा हूं। और आप सभी से विनती करूंगा कि ये आंदोलन, ये जो हमने आंदोलन नहीं कह सकते, जो शोक सभा है, जो श्रद्धांजलि अर्पण का एक छोटा सा सभा है, इस सभा को सिर्फ अंधेरी तक ही सीमित न रखे, इसको अपने अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग देश में लोगों तक पहुंचाए और जगह जगह आंदोलन करे ताकि हमारे भरत तिवारी जी को न्याय मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। सम्राट चौधरी को इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। पाप का घड़ा भर गया, अब वो फूटेगा। ये जो आप बोले ना, लंबी बात है, न्याय तो देना ही पड़ेगा सम्राट चौधरी साहब को। पर सम्राट चौधरी साहब को 1 से 1.25 साल तक जाने तो सीएम नहीं रहने देंगे, चाहे न्याय हो या ना हो। तुम नहीं न्याय दोगे तो दिल्ली को न्याय देना पड़ेगा। सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सम्राट चौधरी इस्तीफा दो, सम्राट चौधरी इस्तीफा दो। भारत माता की वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की। भाइयों, देश में हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर एक चीजों पर बारीकी नजर रखते हैं। मुझे दुख इस बात का हो रहा है कि जिस व्यक्ति पर रेप का कोई केस हो, किडनैप का केस हो, 17-18 केसेस हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बेवकूफ अनपढ़ आदमी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? बिहार ने इस देश को कई आईएएस दिए, कई आईपीएस दिए, आर्यभट्ट दिए, चाणक्य दिए। बिहार में जितने भी लोग जीत कर आए हैं उनमें कई ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत सक्षम है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने एक रेपिस्ट, एक मर्डर और जिस पे केसेस चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने बिहार का मुख्यमंत्री बनाकर फिर से बिहार को 25 साल पीछे ले जाने का काम आप कर रहे हो।
मैं इसका निषेध करता हूँ। हिंदू महासभा स्वयंसेवी सेना के इस कार्यक्रम के माध्यम से सबसे पहले मैं उनका निषेध करता हूँ। जो सामाजिक कार्यकर्ता सच्चाई बोले, एक छोटा कार्यकर्ता जब सही तरीके से काम करता है तो सच बोलता है। और वहां का जो भी विषय था, भाई साहब ने हमारे एक आर्मी जो यहाँ पर अभी बोल कर गए, उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ित गांव क्या प्रॉब्लम था। कुछ चीजें तो हमने ये भी सुना, मैं भी बिहार से, कुछ चीजें तो हमने ये भी सुना है कि वो जो जगह वहां पर खाली होती थी, गांव को शिफ्ट किया जाता था, कुछ जमीनें इनको हड़प करनी थी और उस जमीनों को विवाद को लेकर, और उन्होंने सारी सच्चाई पोल खोल और कितने करप्शन चल रहे थे, भरत जी ने उनका आवाज उठाया और सिस्टम को गलत तरीके से यूज किया चौधरी जी ने, क्योंकि ये आरजेडी से निकले। ये रेपिस्ट गुंडे लोगों के दिमाग में आप उनको बड़े से बड़ा पद दे दो, जो उनकी आदत है वो तो आदत ही रहेगी। अगर कोई चोर या कोई मर्डरर को जेल डाल दो और उसको छुड़ा लो तो थोड़े दिन ठीक रहता है, बाद में तो चोरी ही करता है, उसके बाद गुंडागर्दी करता है। मैं इस्तीफे की मांग स्वयंसेवी सेना जिन्होंने किया है, ये इस्तीफे की मांग आपको अगर सिस्टम से मांगोगे तो नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति का इस्तीफा अगर कोई व्यक्ति ले सकता है तो इस देश के प्रधानमंत्री ले सकते हैं, और वो है नरेंद्र मोदी। उसके अलावा कोई इनका इस्तीफा ले नहीं पाएगा। बिहार में इतने जो 50% नेता जो हाउस में बैठे हैं वो सारे चोर, गुंडे, रेपिस्ट, बैंक लुटेरे, जमीन हड़पने वाले, ऐसे ही लोग बैठे हैं। तो पुलिस कहीं की भी हो और इसके खिलाफ अगर कानून या इस्तीफा ना हो मुख्यमंत्री का तो ये बढ़ता चला जाए। ये भारत देश में आपने देखा ट्रेंड बनता है कि जहां पर एक चीज होता है वो चीज हमेशा चलते जाता है। भरत तिवारी अमर रहो, भरत तिवारी अमर रहो। आजाद देश की पराधीनता बिहार में दिखाई देती है। देश आजाद हो गया, भारतीय जनता पार्टी से बहुत अपेक्षाएं थी, लेकिन बिहार में सत्ता की लोलुपता, सत्ता के लालच में गौर गरीब जामुई गांव में रहने वाले भरत तिवारी जो प्रशासन के खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी कुर्बानी डाली। गरीबों की लड़ाई, जन सामान्य की लड़ाई, बाढ़ पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाले भरत तिवारी को शहीद कर दिया। इसलिए शेम है, शेम है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शेम है। भरत तिवारी को मारने वाले को की निंदा है। सभी लोग एक बार कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को शेम है, शेम है। शर्म करो, शर्म करो, सम्राट चौधरी शर्म करो। बंधुओं, भरत तिवारी जैसे ऐसे अनेक बच्चे हैं, जब जब ऐसे अन्याय का वातावरण देखते हैं वो लड़ाई लड़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आज भी जन्म लेते हैं, वो उसी का उदाहरण था। एक बच्चा बड़ी जवानी में सरकार के कारनामों को भेद चढ़ गया, ऐसा लगता है मानो केंद्र में गन्ना हजारे का जन्म हो गया है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है। लेकिन ऐसे जब जब ऐसी घटनाएं होती है, हर भारतीय का कर्तव्य है ऐसी घटनाओं का विरोध करें। अगर भरत तिवारी डरते तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं करते। उन्होंने मरने के पहले सब कुछ कह के गए। उनके सारे वीडियो देखने के बाद मन को दुख होता है। सत्ता की लालच में लोग अंधे हो गए थे, एक निरपराध बच्चे को मार दिया, और इसका खेद है वो अमर रहेंगे जनमानस में, बिहार के जनमानस में ही नहीं अपितु सारे भारत के जनमानस में वो हमेशा अमर रहेंगे। और जब जब ऐसी बातें होंगी, जब जब सरकार निरंकुश होगी, जब जब वो जनता का शोषण करेगी, तब तब ऐसे भरत तिवारी जन्म लेंगे और कुर्बानी देने को तैयार रहेंगे। और हम लोग एक साथ भरत तिवारी जी के लिए एक मौन व्रत धारण करेंगे, सभी उनको अपनी संवेदना देंगे, और जहां जहां मौका मिलता है, हर नुक्कड़ पे, हर गली में, हर चौराहे में हम उनको ऐसी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सत्ता में बैठ गए वो ये भी नहीं समझे कि हम ही माई बाप बन गए। अरे आपको बना जनता ने बनाया,
आपको सत्ता में बिठाया था इसलिए कि आप देश में कोई अच्छा काम करोगे। ये काम कुछ अच्छा काम नहीं है आपके हाथ से। आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था, आपके गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन आप आकर के बोलते हो बंदूक चलाएंगे तो गोली खाएंगे। ऐसा भाषण देने वाले सम्राट चौधरी शर्मिंदा हो, आपको शर्म आनी चाहिए। बातों को शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।